मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू JL झारखंड लाइव्स झारखंड नंबर 1 यूट्यूब स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 18 अगस्त और हम लोग यहाँ पर आज 13 से 18 अगस्त के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप JL झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों हमारी झारखंड करंट अफेयर्स की बुक जो है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही माध्यम में मार्केट में उपलब्ध है। तो अगर आप इसे नहीं खरीदे हैं तो खरीद लीजिए ताकि आपकी तैयारी जो है वो बेहतरीन तरीके से हो सके। तो दोस्तों चलिए हम लोग यहाँ पर आज 13 और से लेकर 18 अगस्त के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन देखते हैं। और पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहां पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है। तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में झारखंड से किसने यूथ वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2021 में चैंपियन बनकर रिकॉर्ड कायम किया है? तो ये झारखंड से बिलोंग करती हैं और ये कौन है जिन्होंने यूथ वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है कोमालिका बारी। कौन है? कोमालिका बारी है जिसने यूथ वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये झारखंड के जमशेदपुर से बिलोंग करती है और ये जमशेदपुर में स्थित जो है टाटा आर्चरी एकेडमी वहाँ की प्रशिक्षु रही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स और डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो झारखंड के जमशेदपुर की कोमालिका बारी यूथ वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2021 में चैंपियन बनी है। कोमालिका ने जूनियर विश्व आर्चरी चैंपियनशिप में स्वर्णिम सफलता हासिल की है। ठीक है, तो ये यहाँ पर चैंपियन बनी है। और इससे पहले कोमालिका बारी जो है वो वर्ष 2019 में कैडेट यूथ विश्व चैंपियन बनी थी। ठीक है, वर्ष 2019 में 2 साल पहले उन्हें जो है वो कैडेट यूथ विश्व चैंपियन वो बनी थी। कोमालिका जूनियर और कैडेट में विश्व चैंपियन बनने वाली दूसरी भारतीय धुरंधर है। ठीक है, तो ऐसा करने वाली वो भारत की दूसरी यहाँ पर खिलाड़ी बन गई हैं। इससे पहले जो है वो दीपिका कुमारी कर चुकी हैं। इससे पहले झारखंड की दीपिका कुमारी ने ही यह कारनामा किया था। कोमालिका बारी जमशेदपुर स्थित टाटा आर्चरी एकेडमी की प्रशिक्षु रही हैं। तो जैसा आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये है कोमालिका बारी और यही यहाँ पर जो है वो चैंपियन बनी है, विश्व चैंपियन। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निम्नलिखित में से कौन सी योजना की शुरुआत की है? निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ए एवं बी दोनों ही, कृषक पाठशाला और शहरी वानिकी। ठीक है, इन दोनों ही योजनाओं का शुरुआत किया गया है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स एंड डिटेल्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोरहाबादी मैदान में से 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 2 योजनाओं का उन्होंने ऐलान किया है। उनमें से एक है कृषक पाठशाला और दूसरा है शहरी वानिकी। ठीक है, कृषक पाठशाला से राज्य के बिरसा किसानों की आय बढ़ाई जाएगी और उन्हें समृद्ध किया जाएगा, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस वर्ष किसानों की आय बढ़ाने के लिए बिरसा ग्राम विकास योजना सह कृषक पाठशाला शुरू की जा रही है। ठीक है, और शहरी वानिकी जो है वो शहरों को हरा भरा बनाने का प्रयास किया जाएगा। जहाँ भी खाली जगह पड़े होंगे, जहाँ भी खाली स्थान रहेगा, सड़कों के किनारे, तालाबों के किनारे, नदियों के किनारे और जहाँ पर बंजर भूमि है वहाँ पर ये पेड़ पौधे लगाए जाएंगे और शहर को हरा भरा बनाया जाएगा। तो इन 2 योजनाओं की शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 15 अगस्त यानी 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मोरहाबादी मैदान से किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य के कितने किसानों को बिरसा किसान की पहचान राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी? तो ऐसे कितने किसान होंगे जिनको बिरसा किसान की पहचान दी जाएगी राज्य में? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। राज्य के 58 लाख बिरसा किसान को 58 लाख किसानों को बिरसा किसान के रूप में पहचान दी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आखिर बिरसा किसान पहचान देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो राज्य के करीब 58 लाख किसानों को बिरसा किसान के रूप में पहचान दी जाएगी।
राज्य के किसान जो होंगे अपने नाम के अनुरूप अब कृषकों की समृद्धि के नए युग के वाहक बनेंगे। किसानों को नई पहचान पर सम्मान मिलेगा। बिरसा किसान के तहत नई किसानों को एक यूनिक आईडी के साथ पंजीकृत किया जाएगा। उसमें आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बचत खाता संख्या डीबीटी के लिए, जो कि सीधे राशि जो है बेनिफिट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो फंड ट्रांसफर किया जाता है उसके लिए यहाँ पर जो है वो अकाउंट नंबर होना आवश्यक होगा। किसानों को जारी होने वाले आईडी कार्ड में एक बार कोड भी होगा जिसके जरिए पहचान की जाएगी। तो यानी कि जो राज्य सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं उन सभी योजनाओं को डायरेक्ट बेनिफिट मिले किसानों को, इसके लिए राज्य सरकार जो है वो बिरसा किसान के रूप में उन्हें पहचान देने की जो है यहाँ पर प्रयत्न कर रही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। राज्य के जो 58 लाख किसान ऐसे होंगे जिनको बिरसा किसान के रूप में पहचान दी जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल से झारखंड का कौन सा जो बंद माइंस है वो फिर से शुरू किया जाएगा। जी ठीक है, झारखंड का कौन सा माइंस है जो बंद है फिलहाल और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहल से इसकी शुरुआत की जाएगी। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये है सुरदा माइंस। ठीक है, ये कौन सा माइंस है? सुरदा माइंस है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये कहाँ पर स्थित है? तो जमशेदपुर घाटशिला जो है ये माइंस वहाँ पर स्थित है। ठीक है, इसे फिर से राज्य सरकार जो है अब यहाँ पर शुरू करने जा रही है। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो राज्य सरकार की पहल के बाद फिर से एक बार बंद पड़ा सुरदा माइंस की शुरुआत करने की कवायद शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश पर एक बार फिर से जमशेदपुर के घाटशिला स्थित इस माइंस को 2 महीने के अंदर शुरू किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि जमशेदपुर और घाटशिला का प्रमुख पीएसयू हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड 31 मार्च 2020 से बंद है। राज्य सरकार 15 दिनों के अंदर HCL के माइनिंग लीज रिन्यूअल का भारत सरकार को प्रस्ताव जो है वो भेजेगी, जहां एनवायरमेंटल क्लियरेंस 2 की स्वीकृति मिलने के बाद खनन कार्य जो है यहाँ पर प्रारंभ होगा। तो सुरदा माइंस है जो कि घाटशिला में स्थित है, जमशेदपुर घाटशिला में, उसे फिर से राज्य सरकार शुरू करने जा रही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड पुलिस के कितने कर्मियों को वीरता पदक से सम्मानित किया गया है? ठीक है, झारखंड पुलिस के कितने कर्मियों को वीरता पदक से सम्मानित किया गया है? स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस कर्मियों को जो बेहतर कार्य करते हैं उन्हें सम्मान दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। तो झारखंड के ऐसे कितने पुलिसकर्मी हैं जिनको वीरता पदक से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कुल 6 ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिनको वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। ठीक है, कुल कितनी संख्या है इनकी? कुल 6 पुलिसकर्मी हैं जिनको वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। मैं एक अलग से डिटेल्स में वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं जिसमें कि सारे उसमें डिटेल्स में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि किनको कौन सी अवार्ड प्रदान की गई है। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए। कुल जो है यहाँ पर वीरता पदक जो प्राप्त किए हैं पुलिसकर्मी, वो उनकी संख्या कितनी है? 6 है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड पुलिस के कितने कर्मियों को वरिष्ठ सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? ठीक है, झारखंड पुलिस के कितने कर्मियों को वरिष्ठ सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मात्र एक पुलिसकर्मी को यहाँ पर वरिष्ठ सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड पुलिस के कितने कर्मियों को सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? ठीक है, सराहनीय सेवा पदक से कितने पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कुल ऐसे 15 पुलिसकर्मी हैं जिनको सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में डॉक्टर उमेश प्रसाद का निधन हो गया है, वह एक थे। ठीक है, हाल ही में डॉक्टर उमेश प्रसाद का निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। वे एक प्रोफेसर थे। क्या थे? वे एक प्रोफेसर थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए रिम्स के, ठीक है, रिम्स में मेडिसिन की HOD प्रोफेसर डॉक्टर उमेश प्रसाद का हाल ही में निधन हो गया है। वे बीते कुछ माह से बीमार चल रहे थे। उन्हें मल्टीपल माइलोमा कैंसर की पुष्टि हुई थी और वे वर्तमान में जो है वो यहाँ पर
व्हील चेयर से जो है अस्पताल आया करते थे, लेकिन अब उनकी जो है यहाँ पर निधन हो गया उनका, और वे जो है वो एक प्रोफेसर थे, कहाँ पर, रिम्स के मेडिसिन विभाग में। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये उनकी पिक्चर है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड सरकार ने गेतलसूद डैम पर 100 मेगावाट सोलर पावर प्लांट स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है? तो ये त्रिपक्षीय करार हुआ है, त्रिपक्षीय यानी कि 3 लोग मिलकर यहाँ पर करार किए हैं। तो झारखंड सरकार ने गेतलसूद डैम पर 100 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाना है, स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ इन्होंने करार किया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ झारखंड सरकार ने करार किया है। किसके साथ किया है? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, झारखंड के रांची के गेतलसूद डैम पर 100 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए जल संसाधन विभाग, झारखंड बिजली वितरण निगम और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। तो ये जो यहाँ पर डैम है, ये आता है जल संसाधन विभाग झारखंड के अंतर्गत, ठीक है, जल संसाधन विभाग के अंतर्गत आता है, और जल संसाधन विभाग, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तीनों के बीच यहाँ पर करार हुआ है इसे स्थापित करने के लिए। गेतलसूद डैम जल संसाधन विभाग के अंतर्गत आता है, जिसे विभाग ने मंजूरी प्रदान कर दी है। इस समझौते के तहत फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने के लिए 25 वर्षों के लिए डैम की जगह देने पर सहमति हुई है। तो जो यहाँ पर झारखंड राज्य का जल संसाधन विभाग है, वो कितने वर्षों के लिए यह डैम दे रहा है? तो 25 वर्षों के लिए दे रहा है, यानी कि 25 वर्ष तक यहाँ पर जो है वो सोलर एनर्जी जो यहाँ पर है, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, वो यहाँ पर 25 सालों के लिए उत्पादन करेगा। इस डैम के करीब 1.6 वर्ग किमी क्षेत्र में 100 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जाएगा। गेतलसूद डैम से उत्पादित सौर ऊर्जा सीधे तौर पर हटिया ग्रिड के माध्यम से राजधानी रांची के लोगों तक पहुंचाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर पिक्चर में देख लीजिए, ये त्रिपक्षीय समझौता हुआ है, ठीक है, जल संसाधन विभाग, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड है, और एक यहाँ पर है जो कि एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, जिसके साथ यहाँ पर करार किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सोना सोवरन धोती साड़ी योजना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, तो हाल ही में सोना सोवरन धोती साड़ी योजना की शुरुआत की गई है इस वर्ष के लिए, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए। तो ये किन के द्वारा शुरुआत किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है डॉक्टर रामेश्वर उरांव। कौन है? डॉक्टर रामेश्वर उरांव हैं, जिनके द्वारा सोना सोवरन धोती साड़ी योजना की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव द्वारा 14 अगस्त 2021 को कुड़ू और किस्को प्रखंड में सोना सोवरन धोती साड़ी योजना वितरण योजना की शुभारंभ की गई है। 350 की साड़ी जो है वो 300 की, और धोती जो है यहाँ पर 250 रुपये की लुंगी मात्र जो है यहाँ पर, ठीक है। तो 350 रुपये की साड़ी, 300 रुपये की धोती और 250 रुपये की लुंगी मात्र 10 रुपये में इस सरकार जो है वो गरीब लोगों को, जो यहाँ पर बीपीएल जो राशन कार्डधारी हैं, उनको यह योजना का लाभ मिलता है, उन्हें यह प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव द्वारा इस योजना की वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए शुरुआत की गई है कुड़ू और किस्को प्रखंड से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में विमोचन हुई पुस्तक विशफुल फिलर, ठीक है, विशफुल फिलर इंग्लिश में ये वर्ड है, ठीक है, विशफुल, ठीक है, विशफुल फिलर पुस्तक जो है वो किस पर आधारित है? ठीक है, हाल ही में एक विमोचन की गई है पुस्तक, और इस पुस्तक का नाम है विशफुल फिलर। इस पुस्तक जो है वो का जो यहाँ पर कह सकते हैं कि संबंध है वो किससे है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये जो पुस्तक आधारित है वो कमड़े बाबा पर आधारित है। किन पर आधारित है? ये कमड़े बाबा, ठीक है, कमड़े बाबा हैं जिन पर यह पुस्तक लिखी गई है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इस पुस्तक के बारे में पूरे डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं। तो आस्था के केंद्र कमड़े बाबा और कमड़े आश्रम को समर्पित पुस्तक विशफुल फिलर का विमोचन 14 अगस्त 2021 को JSC स्टेडियम सभागार में किया गया। विमोचन बतौर मुख्य अतिथि जेपीएससी के सचिव सह BCCI के पूर्व कार्यवाहक सचिव अमिताभ चौधरी इसमें शामिल थे। इस पुस्तक के जरिए लोगों को कमड़े बाबा के बारे में और जानकारी मिल पाएगी।
महासमाधि लेने वाले कमरे बाबा की यादें और उनकी आध्यात्मिक उपलब्धियों की झलक आज भी जो कमरे आश्रम है वहाँ पर महसूस की जा सकती है। यह पुस्तक मनोज प्रसाद द्वारा लिखा गया है। इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? मनोज प्रसाद है। ठीक है, और इस पुस्तक का विशफुल फिलर का हाल ही में विमोचन किया गया है। JSCA स्टेडियम जो है रांची में स्थित है, यहाँ पर विमोचन किया गया है इस पुस्तक का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। विशफुल फिलर जो पुस्तक है वो किस पर आधारित है? कामड़े बाबा पर आधारित है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम लोग यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है आंसर ऑफ द डे है। यहाँ पर पिछले वीडियो आपसे प्रश्न पूछा गया था कि झारखंड में डेयरी सेक्टर के उत्थान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किसे डॉक्टर वर्गीस कुरियन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है, तो हाल ही में डेयरी के सेक्टर में बेहतर कार्य के लिए डॉक्टर वर्गीस कुरियन लाइफ टाइम अचीवमेंट किन्हें प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये है डॉक्टर आलोक कुमार पांडे। कौन है? डॉक्टर आलोक कुमार पांडे हैं, जिनको डॉक्टर वर्गीस कुरियन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। तो ये बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, वैज्ञानिक हैं, उन्हीं को यह अवार्ड प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स एंड डिटेल्स। तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के प्राध्यापक सह मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर आलोक कुमार पांडे को डेयरी के उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए डॉक्टर वर्गीस कुरियन लाइफ टाइम अचीवमेंट प्रदान किया गया है। विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर यह पुरस्कार NDRI द्वारा प्रदान किया गया है। डॉक्टर आलोक कुमार पांडे झारखंड के पहले गव्य निदेशक भी रह चुके हैं। गव्य निदेशक के रूप में वे कार्य कर चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर आज का क्वेश्चन अब देखते हैं। यहाँ पर आज का प्रश्न जो है वो आज का प्रश्न है, हाल ही में जारी नीति आयोग द्वारा सतत विकास सूचकांक 2021 में झारखंड सामाजिक न्याय के मामले में कितने अंक प्राप्त हुए हैं? झारखंड को सामाजिक न्याय के मामले में कितने अंक प्राप्त हुए हैं, जो कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी सतत विकास सूचकांक 2021 में। तो चार ऑप्शन है आपका यहाँ पर। तो इस सामाजिक न्याय के मामले में झारखंड राज्य को कितने अंक प्राप्त हुए हैं? 93 अंक, 92 अंक, या फिर 72 अंक, या फिर 65 अंक। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इन चार ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करिएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। और ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो, जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और दोस्तों अगर हमारी करंट अफेयर्स की बुक 2020 में नहीं खरीदे हैं तो खरीद लीजिए, ये भी आपको मिल जाएगी मार्केट में। और यहाँ पर अब जो है वो जनवरी से जुलाई तक की हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही पुस्तक जो है वो उपलब्ध करा दी गई है मार्केट में। तो आप इसे आसानी से यहाँ पर खरीद सकते हैं और डे बाय डे का यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स मिलेगा। तो इससे अच्छा करंट अफेयर्स का बुक आपको मार्केट में और नहीं मिलेगा, जो कि नंबर 1 अपडेटेड बुक हम लोग यहाँ पर जो है वो दे रहे हैं। यदि आप JPSC की तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए डाउनलोड करें आज ही हमारे